हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि कल इससे जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें बजट के उद्देश्य और बजट के कार्य बताए गए थे। आज बजट के प्रकार, बजट कितने प्रकार का होता है। तो बजट अभी ये 7 टाइप हैं, इससे और आगे भी हैं, ठीक है ना। तो बजट 2 वीडियो में कंपलसरी आप पाएंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। तो बजट, पहला बजट आम बजट होता है। ऐसी कोई फिक्स नहीं है कि पहले नंबर पर आम बजट ही आएगा या निष्पादन कोई सा भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैंने आम बजट से स्टार्ट किया हुआ है। आम बजट को पारंपरिक बजट भी कहा जाता है। आम बजट को पारंपरिक बजट भी कहा जाता है और ये 18वीं-19वीं शताब्दी में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 18वीं और 19वीं सदी, मतलब 1700 और 1900 और 2000 के बीच में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि सदी एक आगे वाली लिखी जाती है। अभी कौन सी 21 चल रही है, तो 20। हाँ, तो ये 17 और 18 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1700 से 1800 के बीच में। यहाँ 18वीं सदी है और यहाँ स्टार्ट होगी 19वीं सदी। तो ये स्टार्ट किया गया था। इसमें चालू करते समय इसमें समस्त आय व्यय का लेखा जोखा किया जाता है। इसका कार्य क्या है? जो आम बजट है, आम बजट को पारंपरिक बजट कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? जितना भी सरकार का आय और व्यय, मतलब इनकम और खर्च जितनी भी होती है, उसका पूरा हिसाब किताब आम बजट में किया जाता है। दूसरा आता है निष्पादन बजट। इसे उपलब्धि बजट भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? उपलब्धि बजट। अब इसको उपलब्धि बजट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ क्या होता है कि गवर्नमेंट को कितनी इनकम हो रही है, कितनी उपलब्धियां हो रही हैं मनी की, उसका पूरा बजट इसी में रखा जाता है, निष्पादन बजट में। इसीलिए इसको उपलब्धि बजट भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में हूवर आयोग के कहने पर किया गया था। हूवर एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने हूवर आयोग की योजना बनाई थी, हूवर आयोग बनाया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हूवर आयोग के कहने पर इसका निष्पादन बजट का बनाया गया था। विशेषताएं, यह कार्यरत और उद्देश्यगत होता है। कार्यगत और उद्देश्यगत मतलब एक फिक्स कार्य तो करेगा ही, मगर एक फिक्स एरिया लेकर। यह पारदर्शी बजट प्रणाली है तथा अत्यधिक खुला होने के कारण आसानी से समझ में आता है। पारदर्शी मतलब पूरा का पूरा ये नहीं है कि गवर्नमेंट को ही मालूम होगा। गवर्नमेंट के साथ जो भी पॉपुलेशन है, जिस देश की पॉपुलेशन है, उसको इस निष्पादन बजट को उसमें लागू किया गया है। तो उस निष्पादन बजट के द्वारा उस देश की पॉपुलेशन, जनता भी इस बजट को देख सकती है। जीरो बेस बजट जो अभी प्रेजेंट में कार्य कर रहा है, वो क्या है? जीरो बेस बजट। भारत में भी और अन्य देशों में भी, कुछ देशों में जीरो बेस बजट अभी कार्य नहीं कर रहा है, मगर प्रॉपरली भारत में 2017 से जीरो बेस बजट कार्य कर रहा है। जीरो बेस बजट का मतलब क्या होता है? इसे सनसेट बजट भी कहते हैं। जीरो बेस बजट को सनसेट बजट भी कहते हैं। और जीरो बेस बजट का मतलब होता है
कि जो पिछला वाला बजट है उसमें क्या हुआ है, घाटा हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो 23-24 का जो 24-25 का जो अभी बजट बनाया गया है उसमें उनको 23-24 वाले बजट से कोई लेना देना नहीं है। वो जीरो से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सनसेट बजट में जीरो से बनाना स्टार्ट करते हैं कि तुम्हें बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से उठाएंगे। सनसेट बजट सिस्टम भी कहा जाता है। क्योंकि यह पिछले वर्ष के बजट से कोई संबंध नहीं होता है, वर्तमान का बजट शून्य से ही बनाया जाता है। बजट अगर पिछले वाले वर्ष में अगर प्रॉफिट भी हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो इस 10 प्रॉफिट को आगे वाले बजट में न जोड़कर, या फिर लॉस हुआ है 10% का, तो इस बजट को कहाँ उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। जो आगे बजट बनाया जा रहा है उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। वो कहाँ से? जीरो से स्टार्ट किया जाए। ठीक है ना। इस लॉस को पूरा करने के लिए कहाँ से लिया जाता है? केंद्र सरकार RBI से लोन लेकर इसको पूरा किया जाता है। वो आगे वाले बजट में है। इसके परिवर्तन का श्रेय अमेरिका के पीटर ए पायर। परिवर्तन का श्रेय मतलब इसमें परिवर्तन किसने किया था? अमेरिका के एक पीटर ए पायर वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1969 में इसके विकास का श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्त्री हिल्टन यंग। सर्वप्रथम लागू कहाँ किया गया था? अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में। अमेरिका में जो जॉर्जिया प्रांत है, अपने यहाँ राज्य होते हैं और वहाँ प्रांत दोनों एक ही होते हैं। तो जॉर्जिया राज्य है, उसमें लागू किया गया था। इसकी विशेषताएं, इसमें कर वृद्धि में कमी आती है। कर वृद्धि में कमी आती है। यह आलोचनात्मक समीक्षा को आसान बनाता है। हाँ, विशेषताएं हो गई। ये जो थ्योरी वाला पार्ट है, इकोनॉमिक्स में थ्योरी वाले पार्ट में ज़्यादा कुछ समझाने को होता नहीं है। हाँ, जो डायग्राम वाला पार्ट आता है उसमें बेहद समझाने वाला पार्ट होता है। क्योंकि जो डायग्राम वाला है, माइक्रो और मैक्रो दोनों के जितने भी पार्ट हैं तो वो पूरे डायग्राम पर डिपेंड करते हैं और डायग्राम के थ्रू ही समझाए जाते हैं। अब इसमें लैंग्वेज है पूरी, ये याद ही करना पड़ेगा, तुमको रटना ही पड़ेगा। इसमें ये नहीं है कि तुम चेंज कर दो कुछ भी। जो घाटे का बजट लिखा हुआ है इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जैसे का तैसा ही रटना ही पड़ेगा तुम्हें। घाटे का बजट भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने 1332 ईस्वी में लागू किया था। 1332 में इसने सबसे पहले अपनाया था। और जो घाटा होता था उसको पहले पूरा कैसे किया जाता था? सरकार को अगर घाटा हुआ है तो उसके लिए घाटा पूरा करने के लिए क्या किया जाता था? जो भी सत्ता में सरकार, पहले सत्ता तो होती नहीं थी, राजपाट होते थे, राजा। जो भी राजा है अगर उसको घाटा हुआ है तो राजा क्या करता था? अपने नाम के या अपना फोटो लगाकर क्या सिक्के छपवाता था। सिक्के छपवाता था, मुद्राएं छपवाता था और उस घाटे को पूरा किया जाता था। ऐसी प्रक्रिया कब तक चलती रही? देश आजाद होने के बाद भी 1997 तक। जो घाटा पूरा करने के लिए जो प्रक्रिया थी
वो भारत में कब तक चलती रही, 1997 तक। इसके बाद 1997 में भारत में घाटे की बजट वित्त पोषण को बदल ही दिया। नोट छापकर घाटा न पूरा करने की बजाय क्या कर दिया गया, आरबीआई से अगर तुम्हें वर्ष में तुमने जो भी हिसाब लगाया है उसका अगर तुम्हें घाटा होता है तो उसको पूरा करने के लिए आरबीआई से लोन लेना पड़ेगा। आरबीआई से क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। और उस लोन के लिए क्या होगा, 91 दिन 91 दिन में चुकाना पड़ता है। 91 दिन में चुकाना पड़ता है। अगर 91 दिन नहीं चुका पाया तो 10 दिन और मिलते हैं, 10 दिन और मिलते हैं। अगर इस 10 दिन में नहीं चुकाया तुमने, पूरा कितना हो गया, 101 दिन। 101 दिन में अगर नहीं चुका पाया तो क्या करेंगे, जो ये घाटा है, घाटा हुआ है, उसको कहाँ जोड़ दिया जाएगा, अगले साल, अगले वर्ष में जोड़ दिया जाएगा। अगले वर्ष अब तुम्हें क्या होता है, प्रॉफिट होता है या हानि होती है। अगर हानि होगी तो फिर से घाटा हुआ, फिर से घाटा हुआ तो इसको, अगर पहले 10% की हानि हुई थी, फिर भी 10% की हानि हुई है, तो कितनी हो गई, टोटल 20% की हानि हो गई। अगर पहले 10% की हानि हुई है और इस बार 10% का लाभ हो गया, तो फिर ये पूरा पिछले वाले को मिलाकर और इस वाले को मिलाकर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं संतुलित बजट। संतुलित बजट, इसे आदर्श बजट कहते हैं। आदर्श बजट कहते हैं और इसे व्यापार में लाना अत्यधिक कठिन होता है। आदर्श बजट, संतुलित बजट, इसे व्यापार में लाना अत्यधिक कठिन होता है, क्योंकि संतुलित बजट में क्या होता है कि संतुलन किया जाता है बजट को। ना तो घाटा होना चाहिए, ना ही प्रॉफिट होना चाहिए, लेवल में होना चाहिए। जितना अपन ने खर्च किया है उतना ही अर्न होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है संतुलित बजट में, भाई अगर तुम कहीं पर भी घर इन्वेस्ट कर रहे हो तो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। लेवल में तो रहना मुश्किल है। 100% में से, 100% में से 10% चांस ऐसे बनते हैं कि वह लेवल में रहेगा, अन्यथा 90% ऐसे चांस होते हैं कि या तो प्रॉफिट ही होगा या फिर लॉस होगा। इसमें से भी 60% प्रॉफिट के चांस रहते हैं और 30% लॉस के चांस रहते हैं। कई कई बिजनेस ऐसे भी होते हैं कि उनमें 90% पूरा लॉस का ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप बजट की अनुमानित घाटे को और वास्तविक घाटे में भी अंतर नहीं होता है। एकल बजट, एकल बजट क्या होता है, एकल बजट होता है कि यहाँ देखो, दादा पापा चाचा अब दादाजी ने बजट पेश किया तो ये बजट यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों के लिए बजट पेश किया। ठीक है, तीनों को सेम रुपए खर्च करने को दिए और बोल दिए
तुम्हारी मर्जी है कैसे खर्च करना है करो। सॉरी दादाजी ने रुपए दिए पूरे कितने 100 रुपये, 150 रुपये दिए पूरे। अब दादाजी ने बोला है कि भाई मैंने दे दिए तुम्हें, अब तुम देख लो, ठीक है ना, एक को खर्च करना है या तीनों को खर्च करना है, जैसे भी करना है वो तुम देखो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो ये क्या है, दादाजी ने एक के लिए दे दिया। फिर तुम देख लो, एकल बजट में होता है सरकार द्वारा समस्त विभागों के लिए एक ही बजट पेश किया जाता है। सरकार द्वारा समस्त विभागों के लिए जितने भी विभाग हैं तो सभी के लिए एक ही बजट पेश किया जाएगा, जो इस समय भारत में होता है। क्योंकि एक ही बजट होता है भारत में, एक वर्ष में एक ही बार बजट पेश किया जाता है। क्या होता है एकल बजट। एकल बजट में सभी विभागों के लिए एक ही बजट पेश किया जाता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और भारत। बहुलक बजट। बहुलक बजट में क्या होता है, समस्त विभागों के लिए अलग अलग, समस्त विभागों के लिए अलग अलग 50 इसको दिए, 50 इसको दिए, 50 इसको दिए, ठीक है ना। इसको बोला 50 तुम्हें दे दिए, तुम देख लो क्या करना है, 50 तुम्हें अलग दे दिए, 50 तुम्हें अलग दे दिए। समस्त विभागों के लिए अलग अलग बजट बनाती है। मतलब एक वर्ष में जिस विभाग को पैसे की जरूरत पड़ती है वो अलग अलग विभाग अपने अपने बजट बनाती है और सरकार को पेश करती है, तो बहुलक बजट होता है। बहुलक बजट के बाद आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद इसमें 5-6 बजट और बचे हुए हैं, तो वो अगली वाली वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।